सेना भर्ती के लिए अग्निवीर योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, लेकिन इस योजना का देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत देश के कई और हिस्सों में युवा सड़कों पर उतरकर योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे जब राहुल गांधी ने योजना के लिए कहा कि युवाओं के संयम की परीक्षा न ली जाए। देश के युवाओं के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अग्निवीर के रूप में 4 सालों के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने का मौका मिलेगा। योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल हो सकेंगे और देश की सेवा कर सकेंगे। 4 साल बाद चुने हुए 25% अग्निवीरों को नियमित सैन्य सेवा का अवसर मिलेगा, तो बाकी अन्य को सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन सरकार के इस परिवर्तनकारी और निर्णायक फैसले पर कुछ लोग भ्रम और झूठ फैलाकर युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने इसे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका बताया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। बेरोजगारों को हमारे रोजगार मिल रहा है और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर हमारे युवक निकलेंगे। जो अभी तक उनके आगे एक बात थी कि हम कहाँ जाए, कैसे जाएं और हम क्या पाएंगे, रोजगार पाएंगे या नहीं पाएंगे, उनके लिए द्वार खोल दिए हैं। देश के अन्य महकमों में काम आएंगे, कई और जगह काम आएंगे। ये इसका मतलब ये नहीं कि बाहर आगे तो कोई उनका महत्व नहीं है। ये गलत विपक्ष की अफवाह है और विपक्ष गैर जिम्मेदाराना है। जब भी विपक्ष ने कोई भी बात उठाई है तो एक भ्रम फैलाया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS रक्षा प्राधिकरण के साथ समन्वय में एक कार्यक्रम स्थापित कर रहा है, जिसमें 10वीं पास अग्निवीरों के लिए शिक्षा जारी रखने और अनुकूल पाठ्यक्रम विकसित कर 12वीं का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। वहीं इग्नू अग्निवीरों के लिए 3 साल का डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कोर्स को इग्नू की ओर से डिजाइन और संचालित किया जाएगा। यह एक विशेष 3 वर्षीय स्किल ट्रेनिंग आधारित ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होगा। इसके तहत ड्यूटी के दौरान अग्निवीर पढ़ाई कर सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अग्निवीर उच्च शैक्षणिक योग्यता और कौशल हासिल करके समाज में रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। इसके तहत 10वीं पास अग्निवीर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए NIOS के माध्यम से 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। NIOS का 12वीं पास प्रमाण पत्र पूरे देश में नौकरी और उच्च शिक्षा दोनों उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है, जो अग्निवीरों को जीवन में प्रगति के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करेगा। केंद्र सरकार द्वारा सेना में अग्निवीर योजना लागू करने से देश भर के युवाओं में काफी जोश है। युवाओं के बीच सरकार की पहल को काफी सराहा जा रहा है। युवाओं का कहना है कि 4 साल तक सेना में सेवा करने के बाद वो अपना रोजगार भी कर सकते हैं। ये योजना जो है ये बहुत लाभप्रद योजना है, क्योंकि 4 साल का समय मिल रहा है, हमें देश सेवा करने का फायदा मिल रहा है और इसके थ्रू हमारा जो विकास भी होगा, इससे हमें एक हिंट मिलेगा, एक सजेशन मिलेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही अच्छा कदम है ये। हमारे देश को युवाओं को नौकरी देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रयास और बहुत ही अच्छा कदम है उनके लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 17 से 21 ईयर्स के बच्चों के लिए। स्पेशली उन लोगों में एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। देश सेवा का सबसे बड़ा मौका है, तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। हर इंसान ने इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। अग्निपथ जो स्कीम हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये काफी अच्छा स्कीम है। जितने भी युवा लड़के हैं जो कहते रहते थे कि इंडियन आर्मी, अब काफी अच्छा सुनहरा मौका है उन लोगों के पास और हमारे इंडियन आर्मी और भी मजबूत हो जाएगी इन युवा लड़कों को पा करके। सरकार के मुताबिक नई स्कीम देशभक्त और उत्साही युवाओं को सशस्त्र बलों में 4 सालों तक काम करने का मौका देगी। देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह एक परिवर्तनकारी योजना है। यह सशस्त्र बलों की जंगी क्षमता को बढ़ाएगी।